हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। यहाँ मैं रीजनिंग एनालॉजी स्टार्ट की हूँ क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मैं बीएसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसके लिए रीजनिंग 50 मार्क्स के आते हैं। तो रीजनिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सुबह सुबह साढ़े 7 में मैं मैथ या रीजनिंग ऐसे ही सब्जेक्ट में पढ़ती हूँ क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है। तो ये सब पढ़ना सही रहता है, जल्दी मेमोरी में सेट हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने वर्ड एनालॉजी किया, फिर मैंने अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी सॉल्व की, फिर मैंने नंबर एनालॉजी किया क्योंकि एनालॉजी मतलब अब मेरे को अच्छे से समझ आ जा रहे हैं। पहले तो मेरे को लगा क्या है ऐसे ऐसे, पर अब अच्छे से समझ आ जा रहे हैं। अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं इस पे डेली 20 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तो ये एनालॉजी मेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्योंकि रीजनिंग का वेटेज है और बीएसएससी में मतलब अच्छे खासे रीजनिंग पूछे जाते हैं। रिज़ल्ट मतलब इसी से निर्धारित होगा। तो मैं रीजनिंग मैंने अच्छे से मुझे करना है। मैं 8:45 तक मैंने रीजनिंग किया। इसके बाद मैं पोहा बनाई, फिर मैं खाई, फिर मैं नहाई। इसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर की फ़ोन यूज़ करना क्योंकि सब ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठी क्योंकि क्या है ना कि बीपीएससी और बीएसएससी सीजीएल दोनों साथ में ही प्रिपरेशन करना है, तो उसके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी रीजनिंग तो थोड़ा ठीक है, मेरी मैथ बहुत वीक है। तो अभी मेरे को मैथ पे अच्छे से काम करना है क्योंकि मैथ है ना कि वो बीपीएससी में भी पूछेंगे और ज़्यादा नहीं पर 4-5 नंबर ही पूछते हैं, तो उसके लिए भी करना तो पड़ेगा ही। और बीएसएससी में तो 25 मार्क्स पूछ लेता है। तो मैथ तो मतलब बिना मैथ के तो कोई आजकल रिज़ल्ट नहीं हो सकता है। तो वही उस पर भी काम करना है। फिर मैं लूसेंट सारे गाड़े से पढ़ने में बैठी और यहाँ मैं बायोलॉजी कर रही थी क्योंकि मैं साइंस से ही स्टार्ट की हूँ क्योंकि साइंस भी इम्पोर्टेंट है और मेनली एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। लेकिन मैं एनसीईआरटी तो मैं पढ़ ही रही हूँ, लेकिन मैं लूसेंट भी साथ साथ मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ मैंने अच्छे से लूसेंट रिवाइज़ किया अपना, क्योंकि लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर मैं लूसेंट पढ़ने के बाद मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से इसका एमसीक्यू की और फिर मैं बिहार स्पेशल 2 बजे से स्टार्ट किया। बिहार स्पेशल में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस 1-2 टॉपिक पढ़ा चंपारण सत्याग्रह का और फिर मैं उसको बंद कर दी क्योंकि बिहार स्पेशल वैसे भी मैंने पढ़ा है, फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर ली। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।